महासमुंद जिले में स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम पद के लिए 4 बार चयनित होने के बाद भी पदस्थापना नहीं मिलने से नाराज युवक आत्महत्या कलेक्टर कार्यालय पहुंचा। अभ्यर्थी ने आरोप लगाया कि चयन के बाद भी कलेक्टर और विधायक ने राजनीति कर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति रुकवा दी है। इस वजह से वह क्षुब्ध है और आत्महत्या करना चाहता है। आत्महत्या करने का ज्ञापन सौंपने वाला अभ्यर्थी ब्रिजेश बसना ब्लॉक का है। उसने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम के पद पर साल 2018 से लेकर अब तक उसका चौथी बार चयन हुआ है, लेकिन अब तक उसे नियुक्ति नहीं मिल पाई है, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान होकर अब आत्महत्या करना चाहता है। कलेक्टर कार्यालय के आवक जावक शाखा में उसने ज्ञापन सौंपा है। जिले में एनएचएम के तहत स्वास्थ्य विभाग में 75 अभ्यर्थियों का चयन किया गया था, लेकिन उन्हें अब तक नियुक्ति का आदेश नहीं मिल पाया है, जिसे लेकर विगत माह कलेक्टर का घेराव और आंदोलन किया गया था, लेकिन प्रशासन की ओर से केवल आश्वासन मिला, जिसे लेकर अभ्यर्थियों ने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन भी किया, लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। आश्वासन के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होने पर अभ्यर्थी कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी आवाज बुलंद की। ब्रिजेश द्वारा सौंपे गए खुदकुशी पत्र में उन्होंने महासमुंद विधायक, उनके पीए और कलेक्टर व अपर कलेक्टर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। संविदा भर्ती में जो ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है, उसी की वजह से हम लोग बात करने आए थे, लेकिन यहाँ पे हमको किसी भी प्रकार की संतुष्टि नहीं मिली है, जिससे मैं खुद सुसाइड करना चाहता हूँ। अगर इससे पहले भी आप लोग आए थे, किस तरीके का आश्वासन दिया गया है? जांच की बात कही गई थी, अब तक जांच नहीं हो पाई, क्या पाया गया? कुछ जानकारी दी गई? इससे पहले बोले थे कि 1 हफ्ते में सारा प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद हम फैसला दे देंगे। 1 हफ्ता से 10 दिन हो गया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो आज हम लोग पूछने आए थे, फिर भी हमको कोई संतुष्टि नहीं हुई। मेरा ये 1 नहीं 2 नहीं 4th सिलेक्शन है। हर बार ही मेरे को सिलेक्शन होता है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता है। तो इसलिए मैं मेंटली फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, जिससे मैं खुद अपना सुसाइड करना चाहता हूँ। और इसमें अपर कलेक्टर, स्थानीय विधायक और उनका पीए इन्वॉल्व है, जिनकी वजह से ही मैं सुसाइड करने के लिए एग्रेसिव हुआ हूँ। इस मामले में कलेक्टर का कहना है कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी होने के कारण जांच के बाद भर्ती प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों के पास कोर्ट का रास्ता है, वह जा सकते हैं, लेकिन यदि कोई खुदकुशी की धमकी भरा पत्र दे रहा है तो उस पर एफआईआर कर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा ने मामले में प्रशासन को घेरा और अभ्यर्थी को समझाने के साथ उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ने की बात कही। इधर संसदीय सचिव व विधायक महासमुंद विनोद चंद्राकर का कहना है कि मामले में अभ्यर्थियों की आड़ में कुछ लोग राजनीति करने में लगे हैं। अभ्यर्थियों को समझना होगा कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी थी, जिसकी शिकायत मिली थी। इसमें जो प्राथमिक दृष्टया जो है, इसमें हम एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई कर देंगे, क्योंकि नियम अगर देखते हैं कि कोई भी सुसाइड करने की इस तरह की धमकी या कुछ देता है तो उसमें प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई कर देंगे। रही बात गलती की, तो उसमें जो भी शिकायत पाई गई थी, उसमें जो भी त्रुटियां हैं वो सही पाई गई थी और उसमें एक पूरा जांच समिति भी गठित की थी। अगर इसमें किसी को जांच समिति के प्रतिवेदन पे या चयन समिति के कार्रवाई पे अगर इसको किसी को गलत लग रहा है, तो ये पूरा लोकशाही देश है, यहाँ पे सभी एवेन्यूज और उनको रास्ते खुले हैं। उस आदेश के प्रति उस चयन समिति के जांच के खिलाफ कोर्ट में जाना या अन्य जो भी विधि संगत गतिविधियां हैं, कार्रवाई करते, उसमें हमारा कोई कहना नहीं है। वो जो एवेन्यूज है उसका ये कर सकते हैं, लेकिन उसके आड़ में कोई अनगनरबल बातें करते हुए, इस तरह से कुछ भी किसी को भी जिम्मेदार ठहराते हुए अगर सुसाइड की धमकी दे रहा है तो उसमें एफआईआर करके कार्रवाई कर देंगे। ये बिल्कुल गलत बात है। महासमुंद जिला अस्पताल में 75 स्वास्थ्य कर्मियों की संविदा नियुक्ति होने है। चयन सूची जारी हो चुकी है, सिर्फ उनको कॉल लेटर जाना था, लेकिन विधायकों की आपत्ति के कारण इन 75 लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और पिछले 3 महीने से ये नियुक्ति पत्र लेने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन कहीं से इनको संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं मिल रहा है कि इनकी नियुक्ति होगी कि नहीं होगी। और इस हताशा में जो है आज हम लोगों को पता चला कि एक इसमें से जो व्यक्ति है उसने सुसाइड नोट लिखा है। हम सभी लोग उसको मनाने में लगे हैं कि आत्महत्या कोई हल नहीं है, लड़ाई लड़ना ज़्यादा उचित है। हम आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे और ये आत्महत्या का रास्ता जो है ये छोड़ना चाहिए, ये अपनाना किसी के लिए उचित नहीं है। तो दादागिरी है और कुछ लोग इसमें राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, क्योंकि जो प्रक्रिया के अनुसार भर्ती होनी थी उसमें बाकी और जो बच्चे थे वो आपत्ति किए कि जो गलत हुआ है करके, तो उसमें हमने उसमें एक मेंशन किया कि
भर्ती प्रक्रिया में कुछ गलतियां हुई हैं उस पर जांच की जाए करके, और जांच में सही पाया गया तभी तो उसमें रिजेक्शन हो रहा है, और अगर सही है तो बिल्कुल जाए अपील करे और सिलेक्शन होगा। हम तो कोई जांच की मांग किए हैं और जांच में सही पाया गया। देखिए वो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कुछ लोग उनका उपयोग कर रहे हैं, विमल चोपड़ा जैसे लोग, तो उनके बाद उनको मैं बोलना चाहूंगा जो बच्चे हैं ऐसे लोगों के उसके साथ मत आए जो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।